हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS ऑनलाइन स्टडी में मैं रणविजय कुमार सारस्वत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सृजनात्मकता पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत सृजनात्मकता के सिद्धांत, सृजनात्मकता से संबंधित परीक्षण, सृजनशील बालकों की पहचान एवं विशेषताएं, ध्यान, चिंतन, तर्क के प्रकार, समस्या समाधान के तरीके, वैज्ञानिक विधि इत्यादि विषयों पर चर्चा करेंगे, जो कि यूपी टेट, सी टेट, MP टेट, NBS, KBS, DSSB, रीट इत्यादि शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सृजनात्मकता के सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। यह सिद्धांत फ्रायड ने दिया। इस सिद्धांत के अनुसार सृजनात्मकता दमित इच्छा की अभिव्यक्ति है। सृजनात्मकता क्या है? दमित इच्छा की अभिव्यक्ति है। प्रमस्तिष्क गोलार्ध सिद्धांत। प्रमस्तिष्क गोलार्ध सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार जिन लोगों के प्रमस्तिष्क सेरेब्रम का बायां भाग विकसित होता है वो तार्किक होते हैं। जिन लोगों में दायां भाग विकसित होता है वे सृजनशील होते हैं। और लेकिन सृजनशीलता के लिए तार्किकता की भी आवश्यकता होती है। अतः सृजनात्मकता दोनों गोलार्धों की अंतः क्रिया का परिणाम है। सृजनात्मकता क्या है? दोनों गोलार्धों की अंतः क्रिया का परिणाम है। सृजनात्मकता का स्तर। सिद्धांत। सृजनात्मकता का स्तर सिद्धांत। अब देखिए, सृजनात्मकता का स्तर सिद्धांत क्या है। यह सिद्धांत टेलर ने दिया है। टेलर ने सृजनात्मकता के कई स्तर बताए हैं, जो निम्नलिखित से उच्च के क्रम में निम्नलिखित हैं। अभिव्यक्ति के स्तर पर सृजनात्मकता निम्न स्तर। उत्पादक सृजनात्मकता, नवाचारी सृजनात्मकता, अन्वेषणात्मक सृजनात्मकता, उदयात्मक सृजनात्मकता जो निम्न उच्च स्तर है। और अभिव्यक्ति के स्तर पर सृजनात्मकता यह क्या था? निम्न स्तर था। फिर आगे देखिए, सृजनात्मकता से संबंधित परीक्षण। सृजनात्मकता से संबंधित परीक्षण। पॉल टॉरेंस, JP गिलफोर्ड ने सृजनात्मकता के मापन या परीक्षण का सिद्धांत दिया। किसका? सृजनात्मकता के मापन या परीक्षण का सिद्धांत दिया, जो निम्नवत है। नंबर 1 देख लीजिए। वृत्त परीक्षण, चित्र परीक्षण, चित्रपूर्ति परीक्षण। टीने ने खाली डिब्बों का प्रयोग करना। टीने के खाली डिब्बों का उपयोग करना। प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट टास्क। इसमें खिलौने के बदलते स्वरूप के बताने के लिए कहा गया है। जुड़े हुए मनोवैज्ञानिक। तो कौन कौन मनोवैज्ञानिक जुड़े हैं, अब इसको हम देखते हैं। पॉल टॉरेंस के सृजनात्मक चिंतन परीक्षण माने TTCT, टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी थिंकिंग या टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी एंड थिंकिंग। टॉरेंस ने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण को आकृतियों और शाब्दिक दोनों तरह
के परीक्षण का विकास किया है। अगले हैं वाकर मेहदी परीक्षण। यह शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों प्रकार का परीक्षण है। बीके पासी परीक्षण, इन्होंने सृजनात्मकता से संबंधित 6 परीक्षणों का विकास किया है। अब बात आती है सृजनशील बालकों की पहचान। तो देखिए सृजनशील बालकों की पहचान क्या है। सृजनशील बालकों में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं, जैसे स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता, जटिल समस्याओं में रुचि, एक साथ अनेक समस्याओं पर समाधान पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता। कैसे? एक साथ अनेक समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता किसकी होती है? सृजनशील बालकों की ये पहचान है, उसकी विशेषताएं हैं। उत्सुकता, इसके अतिरिक्त संवेदनशीलता, जोखिम उठाना, श्रेष्ठ बनने की इच्छा, बहुमुखी, परिकल्पनात्मक, संकल्पी, दृढ़ निश्चय, हंसी मजाक करने की प्रवृत्ति इत्यादि। ये क्या है? सृजनशील बालकों की पहचान व विशेषताएं हैं। अगली टॉपिक, ध्यान या अवधान। ये क्या है? ध्यान या अवधान डम्बिल के अनुसार किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर मन या चेतना का केंद्रीकरण ही ध्यान है। बच्चों का मन तितली की तरह होता है। जब कोई रुचिकर वस्तु उनके सामने प्रस्तुत की जाती है तभी उनका ध्यान केंद्रित होता है। ध्यान को केंद्रित करने वाले निर्धारक तत्व निम्नलिखित हैं। नंबर 1, रुचि, स्पष्ट लक्ष्य। नंबर 3, उद्दीपन की तीव्रता और अव्यक्ति। जिस किसी भी व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान के प्रति हमारा सकारात्मक नजरिया हो, उस वस्तु पर हमारा ध्यान आसानी से केंद्रित कर लेते हैं। बच्चों का ध्यान केंद्रित करने के लिए कैसी शिक्षा दी जानी चाहिए? तो इस प्रश्न के उत्तर में आपको देखिए, नंबर 1, रुचिकर शिक्षण। पाठ्यक्रम में सरलता, सरल विधियों का समावेश, बैठने की अच्छी व्यवस्था करके सीखने पर जोर। अभिप्रेरित शिक्षण, कक्षा के अंदर व बाहर का शांत वातावरण। प्रयोगात्मक शिक्षा, खेल पर आधारित शिक्षण विधि का प्रयोग और शिक्षक का स्वयं का व्यवहार। इन सभी बातों पर बच्चों का ध्यान केंद्रित करने के लिए शिक्षा पर बल दिया जाता है। अगली टॉपिक, चिंतन। अब देखिए चिंतन क्या है। चिंतन एक मानसिक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो लक्ष्य की ओर उन्मुख होता है। इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1, जब हमारे सामने कोई समस्या या बाधा उत्पन्न होती है तो उसका समाधान करने के लिए ही चिंतन की क्रिया प्रारंभ होती है। नंबर 2, इस तरह चिंतन का पहला चरण समस्या का आना है। इसके बाद पूर्व अनुभव व वर्तमान अनुभव का मिलान करते हुए चिंतन प्रक्रिया आगे बढ़ती है और समस्या का समाधान ढूंढ लेती है। अगली टॉपिक, चिंतन में संश्लेषण या जोड़ना और विश्लेषण माने घटाना दोनों होता है। जोड़ना और घटाना दोनों होता है। चौथी, चिंतन भाषा एवं संकेतों के माध्यम से होती है। किसे?
चिंतन भाषा एवं संकेतों के माध्यम से होता है। ये देखें, चिंतन एवं शिक्षा क्या है? बच्चों में चिंतन को प्रेरित करने के लिए अध्यापक विषय वस्तु को सरलतम रूप में प्रस्तुत करें। बच्चों से इस तरह पूछें कि यदि ऐसा होता तो क्या होता। माने बच्चों से कैसे प्रश्न किया जाए कि यदि ऐसा होता तो क्या होता। इस तरह के हम अध्यापक से बच्चों से प्रश्न करना चाहिए। फिर विषय वस्तु को रुचिकर बनाकर बच्चों को चिंतन के लिए प्रेरित करना। वाद विवाद प्रतियोगिता या वार्तालाप का आयोजन करके बच्चों को चिंतन के लिए प्रेरित किया जा सकता है। तर्क। अब तर्क क्या है? तर्क चिंतन की अवस्था तर्क कहलाती है। तर्क के दो प्रकार होते हैं। तर्क के कई प्रकार? दो। एक है आगमन तर्क, निगमन तर्क। आगमन तर्क और निगमन तर्क। फिर देखें आगमन तर्क और निगमन तर्क। आगमन तर्क क्या है? इस तर्क में विशेष उदाहरणों के आधार पर सामान्य निष्कर्ष निकाले जाते हैं, अर्थात ज्ञात से अज्ञात को बढ़ावा दिया जाता है। जैसे राम मरणशील है, श्याम मरणशील है, मोहन मरणशील है, राम श्याम मोहन मनुष्य हैं। ये इसकी क्या है? विशेष। अतः सभी मनुष्य मरणशील हैं, यह सामान्य सी बात है। निगमन पद्धति क्या है? इस पद्धति में एक सार्वभौमिक रूप से सत्य आधार वाक्य के आधार पर विशेष निष्कर्ष निकाला जाता है, अर्थात इस पद्धति में सामान्य से विशेष को बढ़ावा दिया जाता है। जैसे सभी मनुष्य मरणशील हैं, ये तो सामान्य वाक्य है, लेकिन राम एक मनुष्य है, अतः राम मरणशील है, विशेष निष्कर्ष है। समस्या समाधान के तरीके क्या हैं? समस्या समाधान के तरीके। समस्या समाधान के निम्नलिखित तरीके हैं। देखिए, नंबर 1 जन्मजात, नंबर 2 त्रुटि एवं प्रयास, नंबर 3 वैज्ञानिक विधि, नंबर 4 सूझ या अंतर्दृष्टि विधि। अब जन्मजात और त्रुटि एवं प्रयास में क्या है? बच्चे मंदबुद्धि, जानवर इत्यादि इसी विधि से समस्या का समाधान करते हैं। वैज्ञानिक विधि, सूझ या अंतर्दृष्टि विधि। तो वैज्ञानिक विधि, इस विधि में बुद्धिमान बच्चे इसी विधि से समस्या का समाधान करते हैं। अब देखें वैज्ञानिक विधि क्या है। इसके अंतर्गत 4 चरण हैं। कौन कौन? इसके कई चरण हैं। समस्या का स्पष्टीकरण, परिकल्पना, तथ्यों का संग्रह, निष्कर्ष, मूल्यांकन। ये क्या है? वैज्ञानिक विधि है। तो इस प्रकार दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।